आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने दो न्यूक्लियर ताकतों को जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया था। जी हाँ, ये कहानी है ऑपरेशन बंदर की। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2019 को, एक बहुत ही भयावह घटना से। एक काफिला, 300 किलो RDX और एक जोरदार धमाका, और बस यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े टकराव को जन्म दिया। तारीख थी 14 फरवरी 2019 और जगह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों का एक कॉन्वॉय मतलब काफिला आराम से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। तभी 300 किलो RDX से लदी एक गाड़ी सीधे आकर काफिले की एक बस से टकरा गई। इस हमले की कीमत बहुत बहुत भारी थी। भारत ने अपने 40 बहादुर जवान खो दिए और कुछ ही देर में इस कायरतापूर्ण हमले की जिम्मेदारी भी ले ली गई पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने। इस हमले के बाद जाहिर है सवाल यही था कि भारत का जवाब क्या होगा, कैसे होगा। तो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सैटेलाइट्स और ज़मीन पर अपने एजेंट्स की मदद से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े टारगेट की पहचान की। अब ये जो टारगेट था, ये कोई मामूली जगह नहीं थी। ये LOC से लगभग 70 किलोमीटर अंदर बालाकोट में जैश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप था। कहते हैं कि यहाँ एक साथ 500 से ज़्यादा आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा सकती थी और यहीं से भारत के खिलाफ साजिशें भी रची जाती थीं। पुलवामा हमले के कुछ ही दिन बाद एक हाई लेवल मीटिंग हुई। जब बालाकोट के टारगेट को सामने रखा गया तो प्रधानमंत्री ने सीधे एयरफोर्स चीफ की तरफ देखा और एक सवाल पूछा, चीफ, क्या आप तैयार हैं? और साथ में एक हिदायत भी थी, एक सीधा निर्देश, किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस मिशन की कामयाबी के लिए एक बहुत ही सोची समझी 3 तरफा धोखे की रणनीति अपनाई गई। एक तरफ तो बेंगलोर में एरो इंडिया शो चलता रहा ताकि दुनिया को लगे कि भारत सिर्फ डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक दबाव बना रहा है। दूसरी तरफ रोज रात को बॉर्डर के पास फाइटर जेट्स उड़ाए गए ताकि पाकिस्तानी रडार को लगे कि ये तो रोज की बात है, कुछ नया नहीं है। और तीसरा, ग्वालियर एयरबेस, जहां से मिराज 2000 को उड़ना था, उसे एक इंस्पेक्शन के बहाने पूरी तरह से सील कर दिया गया। और फिर वो रात आई, 26 फरवरी 2019 की रात, वो रात जब इतिहास लिखा जाने वाला था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए मिराज 2000 जेट्स ने खास तरह के स्पाइस 2000 बमों का इस्तेमाल किया। अब इन बमों की खासियत ये है कि ये इमारत की छत में छेद करके अंदर फटते हैं, जिससे बाहरी ढांचा तो खड़ा रहता है लेकिन अंदर सब कुछ तबाह हो जाता है। और पाकिस्तानी रडार से बचने के लिए पायलट्स ने टेरेन मास्किंग तकनीक का इस्तेमाल किया। मतलब वो पहाड़ों की आड़ में बहुत नीचे उड़ते हुए अपने टारगेट तक पहुंचे। एयर स्ट्राइक के ठीक अगले दिन यानी 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उनके फाइटर जेट्स ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की और इसी कोशिश में आसमान में एक सीधा टकराव हुआ। आसमान में जो ये लड़ाई हुई ना, वो बराबरी की बिल्कुल नहीं थी। सोचिए, एक तरफ था 1960 के दशक का सोवियत निर्मित MiG-21 और दूसरी तरफ था अमेरिका का बनाया हुआ एकदम आधुनिक F-16। ये तकनीक के लिहाज से एक बहुत ही असमान लड़ाई थी। लेकिन उस दिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस असमान लड़ाई में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 से एक कहीं ज्यादा एडवांस्ड F-16 को मार गिराया। हालांकि इसी दौरान उनके विमान पर भी हमला हुआ और उन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में इजेक्ट करना पड़ा। दुश्मन की जमीन पर पकड़े जाने के बाद भी विंग कमांडर अभिनंदन का जो जज्बा और संयम था, वो कमाल का था। जब पाकिस्तानी सेना ने उनसे मिशन के बारे में सवाल किए तो उनका एक ही जवाब था, मुझे आपको ये बताने की इजाजत नहीं है। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था एक बड़ा डिप्लोमेटिक संकट। भारत ने साफ साफ कह दिया कि उसे अपना पायलट तुरंत और बिना किसी शर्त के वापस चाहिए। दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था। लेकिन भारत ने सिर्फ बातों से दबाव नहीं बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात भारत ने अपनी 9 बैलिस्टिक मिसाइलों को फायर करने के लिए तैयार वाली मोड में एक्टिवेट कर दिया था। ये एक बहुत सीधा और साफ संदेश था जो सीधा इस्लामाबाद तक पहुंचाया गया। और इस संकट का नतीजा बहुत तेजी से निकला। भारत के सैन्य और कूटनीतिक दबाव के आगे सिर्फ 60 घंटों के अंदर पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान कर दिया।
और 1 मार्च को वो वाघा बॉर्डर से सुरक्षित भारत लौट आए। बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट था। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या इस घटना ने आधुनिक युद्ध और 2 न्यूक्लियर ताकतों के बीच टकराव के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया है?